बनी जिसके बाद आप मंदिर दर्शन के लिए पधारे। मेरी मांग थी कि भजनलाल जी यहाँ पर पधारे, जांच के आदेश की घोषणा करें, क्योंकि आज बारिश बहुत थी, बादल बहुत थे, जेन्युइन रीज़न था। फ़ोन आया मुझे वहाँ से कि मैं किसी मंत्री को भेज दूँ तो कैसा रहेगा। तो भजनलाल जी नहीं पधारे लेकिन मंत्री भेजा। वो नॉर्मल फ्लाइट से भी आते, जोधपुर उतरते, वापस जाना आना बड़ा कठिन था। स्वाभाविक सी बात है, वो चॉपर से आज हेलीकॉप्टर से आने आपको भेजा है, आप पधारे। तो पहली सहमति तो ये थी कि जांच होवे ये मज़ार असली है या अवैध। तो ये जांच का आदेश कल हम कथा पंडाल से लेटर साइन करके कलेक्टर महोदय को दे देंगे। विद इन अ मंथ वो जांच के आदेश करवाएंगे, फिर उसके बाद जांचें होंगी। अगर पाया गया कि ये मज़ार किसी मुर्दे को गाड़ करके किसी पीर पैगंबर की है तो ये मज़ार रहने देंगे, और ये झूठी है, यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रमाण नहीं, तो ये मज़ार प्रशासन खुद हटाएगा, ये मुझे वचन दिया। दूसरी मांग थी हमारी कि किसी भी हालत में पूरे जालोरवासी मेरे साथ बायोसा माता जी दर्शन करने आएंगे। प्रशासन ने मांग को स्वीकार किया बस के माध्यम से, और ये कुछ वानर सेना तो पहाड़ उल्टे सीधे रास्ते से चढ़ के ही आ गए, लेकिन सब पहुंच गए। बायोसा ने किसी की इच्छा अधूरी नहीं रखी, किसी हिंदू ने किसी मज़ार को हाथ भी नहीं लगाया, कभी लगाना भी मत। हम खुद नहीं लगाएंगे, प्रशासन खुद आएगा, गलत होगी तो उखाड़ के। तीसरी मांग मेरी थी कि भाई जिन जिन लोगों ने हमारे लोगों को पीटा मारा तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए माफ़ी मंत्री, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, सब जगह से कॉल आ गया कि महाराज हम जिम्मेदार हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हमें आप सजा दीजिए। कलेक्टर और एसपी को तो हम ही आदेश देते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर संभालो। उनको सस्पेंड करवा के आप 2 IAS, एक IAS एक IPS को कैसे सस्पेंड करा सकते हैं, जिसने इतनी मेहनत करी, इतनी शिक्षा। एक सनातनी हिंदू साधु किसी मेहनती IAS और IPS को सस्पेंड कराने का भाव कभी नहीं रखता है। हमने कहा जिस कांस्टेबल ने, जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है उसे लाइन हाजिर कर दो, आखिर वो भी हमारा भाई है, महीने भर में वापस आ जावे और नौकरी करे, पैसा कमावे। अवैध आदमी या बायोसा मंदिर दर्शन के लिए आना था, लेकिन 2 दिन से रुके हुए अनशन पे थे। इनकी जो मांगे थी, क्या सरकार ने वो पूरी तरह से मांगे मानी है, और उस पर कब तक अमल होने की संभावना से अनशन पर थे, और आपकी जो मांग थी कि बायोसा मंदिर में दर्शन करना, और जो मज़ारियाँ बनी हुई है वो अवैध है या वैध है, जांच करवाना, और जो कांस्टेबल ने जो समय जो आंदोलन हुआ या जो भी लोग अपने संत के भक्तों के बीच में झड़प हुई, तो उसमें सारी चीज़ें वीडियोग्राफी से देख करके जांच करने, और जांच करके उचित कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से सरकार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ भेजा है, और शांतिपूर्वक तरीके से हमारे संतों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, और सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। हर सनातनी के साथ है, और पूरी ताकत के साथ में सनातन को आगे बढ़ाने की। प्रशासन जो है वो कल भी महाराज को दर्शन करवाने के लिए तैयार था, कह रहा था कि महाराज के साथ चलकर दर्शन करवा लेंगे। तो कहाँ ये बात चल रही जहाँ इतना बड़ा ये हर चीज ऊपर वाला तय करता है, और जब भगवान की मर्जी होती है तब अपना आप सेट होता है।